हमारा जो मैटर है हम लोग कोर्ट से जीत कर आए हैं, जो कि डीबी सभी को कॉमन अंक दिया गया। जो लोग कट ऑफ में लगाते हम लोग थक गए हैं। कभी भी आचार संहिता लग सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है अटिक खंता। इस समय मैं इको गार्डन लखनऊ में है और शिक्षक भर्ती हमेशा विवादों में रहती है, हर बार रहती है, तमाम सरकारों में रहती है। तो एक और विवाद है शिक्षक भर्ती का। आइए इनसे पूछते हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा मामला और इनकी क्या मांगे हैं। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा सिंह है और मैं प्रयागराज से आया हूँ। और हमारा एक उत्तर कुंजी पीड़ित छात्र हैं हम, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत आए थे और उन्हीं को लेकर हम न्यायालय में गए थे। और न्यायालय से अभी हम लोग 2 साल से लगातार लड़ रहे हैं कोर्ट से। अभी 4 महीने पहले एक आदेश आया कि जो 1 नंबर बढ़ाने का, कि जो भी 1 नंबर बढ़ने से और जो भी कट ऑफ लगाया गया है सरकार के द्वारा, उसमें अगर हम लोग आ रहे हैं तो हम लोगों को नियुक्ति दी जाए। और ऐसे वो सारे हम मापदंड पूरा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 4 माह हो गए। हम प्रत्येक बेसिक शिक्षा विभाग के प्रत्येक अधिकारियों से मिले हैं, ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट तक रिवाइज नहीं किया गया है। ये सब इस वजह से हम लोग मजबूर होकर आज शिक्षा मंत्री का आवास पहुंचे थे। वहां सर हमको उठाकर यहाँ इको गार्डन में लाया गया, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर हैं। और हमारा जो मैटर है हम लोग कोर्ट से जीत कर आए हैं, जो कि डीबी का आदेश है और मुख्य न्यायाधीश का आदेश क्या आदेश है? उनमें ये है कि जो भी 1 नंबर से फेल अभ्यर्थी थे उनको 1 नंबर कॉमन दिया जाए। जो भी उस क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन परिभाषा पर था, उसमें चारों प्रश्न ऑप्शन गलत दिए गए थे। जो ऑप्शन था वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया था, उसको कोर्ट ने गलत माना है। और ये कोर्ट सभी को कॉमन अंक दिया गया। जो लोग कट ऑफ में आ रहे हैं उन्हें तत्काल नियुक्ति दी जाए। तो अभी तक मिली नहीं? अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। रिजल्ट तक रिवाइज नहीं किया गया आयोग द्वारा। हम आयोग जाते हैं तो उनसे वहाँ पे हमें आश्वासन मिलता है कि आप 10 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद आइए, या फिर ऐसे करके हमारे 4 मंथ भी व्यतीत हो चुके हैं। और इसी संदर्भ में जब ये 69,000 भर्ती की पहली जब काउंसलिंग होने वाली थी तो लखनऊ सिंगल बेंच से एक आर्डर आया, स्टे लग गई थी, जिस वजह से वो फर्स्ट काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। उस समय शिक्षा मंत्री जी ने एक बयान जारी किया था, वो हमारे पास बयान भी है, कि अगर कोई भी न्यायालय के बाद अगर जीत के आता है और उस दायरे में आएगा तो हम उनको नियुक्ति प्रदान करेंगे। हाँ, तत्काल। लेकिन अभी 4 महीने हो गए, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और माननीय मंत्री जी से हम लोग, मंत्री जी पर आज हम लोग पहुंचे थे, माननीय मंत्री जी का आवास का भी घेराव किए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा हम लोगों को हटा ही दिया गया वहां से। हम लोग बहुत अधिकारियों का चक्कर लगा लिए, लेकिन अब अधिकारियों का चक्कर हम लोग नहीं लगाएंगे। अब हम लोग विधानसभा घेरेंगे, मंत्री जी का बंगला घेरेंगे। हम लोगों को मान लीजिए कि हम लोग अधिकारियों का चक्कर 3-3 बार लगाए हैं। हम कल लोग अनामिका मैम हैं जो महानिदेशक इस समय हैं, हमने उनको भी ज्ञापन दिया। लगातार हम लोग सचिव को, महानिदेशक को, मुख्यमंत्री जी को, बेसिक शिक्षा विभाग में सबको हम लोग लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अब अधिकारियों का चक्कर लगाते लगाते हम लोग थक गए हैं। कभी भी आचार संहिता लग सकती है। आज चुनाव आयोग की बैठक थी, जिस बैठक के उपरांत लगा कि बहुत ही जल्द आचार संहिता लगने वाली है। 5 तारीख के बाद कभी भी चुनाव द्वारा आचार संहिता लग सकती है, कभी भी चुनाव हो सकता है। कहाँ रखेंगे, किससे कहेंगे? अभी रिजल्ट तक रिवाइज नहीं किया गया है। शासन द्वारा कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई है। इस संबंध में हम लोग आज शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किए थे और बहुत ही जल्द विधानसभा भी घेरना पड़ा तो हम लोग घेरेंगे और अपनी मांग को सरकार तक उठाएंगे। और अपना हक है ये अभ्यर्थियों का, जितने अभ्यर्थी हैं, देखिए 50-55 साल के शिक्षा मित्र हो गए हैं, इनका हक है। और योग्य होते हुए भी अच्छी है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में ही अगर हम लोगों को अगर ये नंबर दे दिया जाता, अगर ये सरकार द्वारा, तो हम लोगों को मंचालय विद्यालय मिलता। हम आयोग की गलती का नतीजा है कि हम लोग यहाँ पर हैं। अभी हम लोग भी अपने पद पर होते और अभी जॉब कर रहे होंगे, प्राप्त कर चुके होते हम लोग। तो हम लोगों ने सोच के रखा है कि अब हर वो कदम उठाएंगे जिससे नियुक्ति पत्र मिले। और अभ्यर्थियों से भी अपील करेंगे, अपने प्रदेश के उत्तर कुंजी सभी पीड़ित अभ्यर्थियों से, कि अपने घर से निकलो, लखनऊ की धरातल पर आ जाओ। 5 तारीख के पहले आचार संहिता 5 तारीख के बाद कभी भी लग सकती है। उसके पहले नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ, शासनादेश ले लो। शासनादेश 5 तारीख के पहले हम लोगों को लेना है। इसके लिए हम लोग विधानसभा का भी घेराव कभी कर सकते हैं।
जी, मैं मनोज कुमार राव जनपद कुशीनगर से हूँ, शिक्षा मित्र हूँ महोदय। बड़ी पीड़ा होती है जब एक अभ्यर्थी कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काटता है, सचिव साहब लोगों के दफ्तरों का चक्कर काटता है। उसके बाद उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप शासन स्तर से अपनी कुछ पहल करें तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। पर शासन स्तर से हम कैसे मिल सकते हैं? बीच में पुलिस हमें जो है अरेस्ट कर ले रही है, ले करके यहाँ इको गार्डन में छोड़ दे रही है। पशु पक्षियों के साथ हम भी रह रहे हैं यहाँ पर। महोदय, अभी हमारे अनुज भाई कृष्णा सिंह के द्वारा और मयंक भाई के द्वारा और हमारे वकील साहब के द्वारा जो ये बात कही गई है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। एक जोड़ी जूता हमारा जो है न्यायालय में घिस गया, तब एक नंबर हमारे बढ़े हैं। एक जोड़ी जूता हमको लग रहा है ये धरने और सचिव साहब लोगों से मिलने में और सचिव साहब से मिलने में हमको लग रहा है ये जोड़ी भी जूता जो है घिस जाएगा, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। पर महोदय, आपसे नम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार जो योगी जी की है, इस तरह का काम न करे। ये उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अपने अधिकारियों को वो ठीक करें। उनके अधिकारी जो घालमेल कर रहे हैं, इस तरह का काम जो है कतई बर्दाश्त नहीं। अभ्यर्थियों को, सारे अभ्यर्थी आज इको गार्डन में आकर बैठे हैं, ये गलत काम है। योगी जी न्याय करो, योगी जी न्याय करो। जो अभ्यर्थी हैं न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं। हम लोगों ने आपका चुनाव किया था कि आप एक संत हैं, महात्मा हैं, आपके शासन में बड़ा अच्छा काम होगा, हुआ भी। लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जिसको आप सुलझा नहीं पाए। हमारा आपसे अनुनय विनय प्रार्थना करबद्ध निवेदन है कि आप उन मसलों को निपटा लीजिए, उसके बाद आप चुनाव में आइए। हमारा स्वागत है, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मांग जायज़ है, उत्तर कुंजी का 1 नंबर से हम कटाफ में आ रहे हैं। हम सभी को उत्तर कुंजी रिवाइज करके हमारे लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था करा करके हमको भी चुनाव पूर्व जो है आचार संहिता से पहले हमको भी नियुक्ति दी जाए। लोकप्रिय सरकार से हमारी यही एक विनती है। हम लोग अधिकारियों का चक्कर बिल्कुल भी, अब हम लोग अधिकारियों का चक्कर नहीं लगाएंगे, बहुत लगा लिया है चक्कर। अब लोग हम लोग अगला कदम अब मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री जी को ही हम लोग सूचित करेंगे और 5 तारीख के पहले हम लोग कुछ बड़ा कदम उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सांसद भी रह चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि हम लोगों को न्याय करें। ये गोरखपुर की धरती से बड़े भाई साहब आए हैं, उन्हीं के क्षेत्र से हैं। मैं अनुरेश चौधरी गोरखपुर से। मैं 2 साल से कोर्ट का चक्कर काटते काटते अगर 1 नंबर हमारा बढ़ा है तो 4 महीना हो गया आर्डर आए हुए। हम यही चाह रहे हैं माननीय योगी जी आर्डर का सम्मान करें और हमको नियुक्ति दें। जो भी इनके मापदंड हैं, हम सारा गुड़ान कटाव सब पार कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही भाई सर्विस कर रहे हैं। आज 2-2.5 साल से हम बेरोजगार बैठे हैं। जो गलती पीएनपी ने हम विद्यार्थियों के साथ की है, वो सबसे ज़्यादा आयोग की ही गलती थी। यदि वो आयोग पहले से ही इस क्वेश्चन को मान लेता तो हम लोग इस समय नियुक्ति पाए होते और हम अपने अपने विद्यालयों में होते। और इसका खामियाजा मतलब आयोग की गलती का खामियाजा हम विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। हम लोगों ने कैसे कैसे जो कोर्ट का केस लड़ा है और कोर्ट केस में उनने अपनी ताकत सरकार ने लगा दी, फिर भी वो कोर्ट में हार गए, हम जीत गए हैं। अब हमारे लिए हमारा अधिकार है कि हमें नियुक्ति दी जाए, लेकिन सरकार की ढुलमिल रवैया के कारण या अधिकारियों सरकार की बात के मतलब अधिकारियों के द्वारा सरकार के हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा सच्ची बात नहीं बताए जाने के कारण हम लोग अभी भी पीड़ित हैं। और यदि सरकार को, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को यह पता चल जाए कि जो अधिकारी हैं और जो मतलब जिनके लिए न्यायालय ने इतने परिश्रम करने के बाद उनको सच्चाई की जीत मिली है, ये बात योगी जी को पता चल जाए तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हो सकता है हमारे लिए जरूर से जरूर नियुक्ति पत्र देने का काम करेंगे। हमें ये करबद्ध निवेदन करना चाह रहे हैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारे उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों की ओर ध्यान दें, जिससे कि हम आपके बहुत आभारी रहें और आपके जो हमारे आप आने वाले हैं वर्ष में हमारे समक्ष आने वाले हैं, हम आपका स्वागत कर सकें, यही मेरी आशा है और बिन्ने हैं कि हम उत्तर कुंजी पीड़ित अभ्यर्थियों के लिए 1 नंबर दे के हम सबका कल्याण करें। आप हमारे बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हम आपके तो जाहिर सी बात है कि इनमें बहुत रोष। अब देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। तब तक के लिए कैमरामैन राहुल के साथ अडिक खन्ना, BCC न्यूज़ लखनऊ।